बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में महागठबंधन ने दाखिल किया, खारिज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है फैसले में, जो आधार कार्ड नहीं लिया जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, जो गरीब लोगों के पास जो उसको नहीं करा, पहले तो होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि 28 जुलाई तक हम इसका समय दिया है। और ये जो वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन का तारीख 27 जुलाई तक निर्धारित किया है। मेरा भी मानना है कि आप एक महीने में टोटल बिहार का आप सत्यापन नहीं कर सकते हैं, बहुत कम समय है। मैं भी आग्रह करूंगा आपके माध्यम से चुनाव आयोग को कि आपको अगर करना ही था तो लोकसभा चुनाव के पहले आप क्या करते, आपने उस समय किया नहीं। और इस हड़बड़ाहट में एक महीने में होगा नहीं। फिर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं जस्टिस साहब कि उनके पास भी ये सब चीजें नहीं है जो आप 11 मांग रहे हैं, उनके जजमेंट में है। तो सवाल है कि क्यों आधार कार्ड जब पहले बेसिक था, राशन कार्ड है लोगों का, गरीबों का, उस पर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था लेने के लिए, लेकिन उन्होंने समय दिया है। इसलिए अब तो इतनी जल्दी 27 तक खत्म भी कर रहे हो, 28 को फिर से जजमेंट होगा। तो मेरा लगता है कि ये बिल्कुल अन्याय है जनता के साथ। ये साजिश है जनता के वोट को काटने का। इसका हम भी विरोध करते हैं और हम लोग पूरे महागठबंधन ने, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, माले सीपीआई, कल भी बिहार में हम लोग ने आंदोलन किया है, चक्का जाम किया है सब जगह पूरे जिला में। मैं आग्रह करता हूं चुनाव आयोग से, इस पर आप संज्ञान लीजिए और आधार कार्ड, राशन कार्ड भी मान्य हो। गरीबों को वही है, आप जो मांग रहे हैं बहुत लगे पढ़े ही नहीं, एक क्लास भी नहीं पढ़े, तो आप किसी को वोटर आईडी कार्ड नहीं बनने से रोकिए मत, सत्यापन सही ढंग से कीजिए। और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से चुनाव आयोग से और आपके जो भी है सुप्रीम कोर्ट से भी, फैसला जनता के हित में लीजिए और जल्द लीजिए। राम जी के देश में झूठ और भ्रम पनप नहीं सकता, ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। कल यानी 9 तारीख को राहुल बाबा और तेजस्वी यादव जी पटना की सड़कों पर जनता को गुमराह कर रहे थे, वोट बंदी का नाम दे रहे थे इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को। बता रहे थे कि कैसे सरकार पहले आपका वोट छीनेगी, फिर आपका राशन कार्ड छीनेगी, फिर आपकी नागरिकता ही ले लेगी। मैं कहूंगा बिना तर्क के जनता को भ्रमित करने का, भयभीत करने का वही पुराना टूल किट, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, फिर बार प्रयोग हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ठीक 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं की याचिका पे ये साफ कर दिया कि इलेक्शन कमीशन की इलेक्टरल रोल को ठीक करने की जो कार्रवाई चल रही है वो संवैधानिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत है और इलेक्शन कमीशन कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं अब देखना यह है कि क्या राहुल बाबा और तेजस्वी यादव जी अब सुप्रीम कोर्ट, जिसकी कल तक वो दुहाई दे रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे कि उसको भी असंवैधानिक सिद्ध करने के लिए लग जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मेरे मन का हुआ तो ठीक है, और अगर मेरे मन के विपरीत कुछ हुआ तो वो गैर कानूनी हो गया। हमारा संविधान हम सबको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी देता है, पर संविधान किसी को भी अराजकता फैलाने की आजादी नहीं देता। ये बात हमारे विपक्ष को समझना पड़ेगा।